The forest was cleared up for the plantation of tea, coffee, sugar, and etc. Yes, very good. Sit down. What do you mean by deforestation? हाथ उठाओ. What do you mean by deforestation? तो यहाँ पे colonialism का मतलब क्या है? Land to be improved, a building shift, a railway track, plantation. What are the causes of deforestation in India? किन किन चीजों की वजह से इंडिया में deforestation किया जा रहा था? हाथ उठाओ. किन किन चीजों की वजह से इंडिया में डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा था? तो अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म. फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म. यहां पे हम लोग देखते हैं कि कैसे इंपैक्ट किया कॉलोनियलिज्म का आना फॉरेस्ट सोसाइटी में. कैसे इंपैक्ट किया कॉलोनियलिज्म का आना फॉरेस्ट सोसाइटी में. कॉलोनियलिज्म क्या है उसको पहले समझते हैं. ब्रिटिशर्स लोग यहाँ पे आए थे किस चीज के लिए? ट्रेडिंग पर्पस के लिए, व्यापार करने के लिए आए थे. लेकिन धीरे धीरे वो लोग हमारा फायदा उठा के हमें रूल करना शुरू कर दिए. सो दैट इज कॉलोनियलिज्म. तो रूल करना शुरू कर दिए तो वो हर एक चीज को अपने मुताबिक चलाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिए. मतलब ईच एंड एवरीथिंग विल बी डन बाय माय पॉइंट ऑफ व्यू. वो लोग ऐसे बोल रहे थे. मतलब माय मतलब किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का. यहां से हमारा स्टोरी शुरू होता है. तो फॉरेस्ट सोसाइटी में उसका इंपैक्ट क्या आता है? तो वो लोग कुछ कुछ चीजें इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट. वो क्या है? क्या विलेजर्स लोगों को या फिर आदिवासी लोगों को फॉरेस्ट में एंट्रेंस अलाउड था? वो एक क्वेश्चन आ जाएगा. ऐसे बहुत सारे चीजें हमारे ऐसे बहुत सारी चीजों का क्वेश्चन का आंसर हमें मिलने वाला है इस चैप्टर में. तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहला हमारा पॉइंट है व्हाई डिफॉरेस्टेशन. The disappearance of forest is referred to as deforestation. Deforestation किसे बोलते हैं? फॉरेस्ट में पेड़ पौधों का गायब हो जाना. फॉरेस्ट में पेड़ पौधों का गायब हो जाना. अच्छा, अचानक से तो ऑटोमेटिकली गायब तो होते नहीं है. तो डिफॉरेस्टेशन एक्चुअली में एक मैन मेड एक्टिविटी है. ये हम लोग का एक्टिविटी रहता है जहां पे हम लोग क्या करते हैं? अपने स्वार्थ के लिए फॉरेस्ट को क्लियर करते जाते हैं. अपने स्वार्थ के लिए किसको क्लियर करते जाते हैं? फॉरेस्ट को. अच्छा, हम लोग अपने स्वार्थ के लिए फॉरेस्ट को कैसे क्लियर करते हैं? सपोज मान लो मुझे कोई फैक्ट्री डालना है तो मैं फॉरेस्ट क्लियर कर दूंगा. मतलब फॉरेस्ट में सारा पेड़ पौधों को काट दूंगा और पेड़ पौधों की वजह से ही फॉरेस्ट रहता है. तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया. सेकंड नंबर पॉइंट क्या है कि मैं देखूंगा नॉर्मली पेड़ है, ऑक्सीजन दे रहा है, उसको सब ध्यान में नहीं लूंगा. नॉर्मली पेड़ है, ये पेड़ हमारे कोई भी काम का नहीं है, तो मैं सारा पेड़ काट के मुझे जो सा फसल चाहिए उसी को उगाना शुरू कर दूंगा. ये भी पॉसिबल है. अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है? मैं प्लांटेशन डाल सकता हूं. प्लांटेशन एक बहुत बड़े पैमाने में होता है, जैसे टी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन. इसमें क्या होता है ना, बहुत बड़े पैमाने में जंगल को काट दो और वहीं पे टी प्लांटेशन करो, रबर प्लांटेशन करो, जहां पे फैक्ट्री भी वहीं पे होगा और खेती बाड़ी भी वहीं पे हो रहा होगा. तो ये खुद के स्वार्थ के लिए होता है और छोटा छोटा पेड़ रहते हैं जिसकी वजह से हमारे एनवायरमेंट को जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है और फॉरेस्ट क्लियर हो जाता है. समझ में आ गया? अच्छा, तो चलो शुरू करते हैं. तो डिफॉरेस्टेशन का मैंने आपको एक पॉइंट समझा दिया. द डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर्ड टू एज डिफॉरेस्टेशन. कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया. इंडिया में किस किस कारण की वजह से, किन किन कारणों की वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है उसको भी हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे. लैंड टू बी इंप्रूव्ड. Forests were unproductive, therefore British brought them under cultivation so that they could increase the income of the state. अच्छा देखो, यहाँ पे लिखा है कि जो फॉरेस्ट रहता है वो अनप्रोडक्टिव रहता है. मतलब क्या? फॉरेस्ट से हमें कुछ पैसा नहीं मिलता. फॉरेस्ट से हमें कुछ पैसा नहीं मिलता क्योंकि बहुत सारे इधर उधर के पेड़ रहते हैं, तो सबसे हमें इनकम नहीं मिल सकता. जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स लोग क्या किए कि दिस लैंड शुड कम अंडर कल्टीवेशन. मतलब खेती बाड़ी के लिए इन लैंड को यूज करना चाहिए. हम लोग फॉरेस्ट को क्लियर कर देंगे. हम लोग किसे क्लियर कर देंगे? फॉरेस्ट को क्लियर कर देंगे और उसी एरिया में हम लोग खेती बाड़ी करेंगे और फसल को बेच के हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे. पॉइंट नंबर 1, इसके वजह से डिफॉरेस्टेशन हुआ था. सेकेंड नंबर पॉइंट, बिल्डिंग शिप्स. अच्छा, यहां पे लिखा है बाय 1830s. By 1830s, 1830वीं सदी में in India there were trees were cut down and exported to England for building royal ships. तो इंडिया में पेड़ काट के इंग्लैंड में भेजा जाता था. कहां पे भेजा जाता था? इंग्लैंड में भेजा जाता था और इंग्लैंड में बनता था रॉयल शिप. क्या बनता था? रॉयल शिप. शिप मतलब जहाज. ओके, तो इंडिया से पेड़ काटते थे तो डिफॉरेस्टेशन हो गया. जंगल में पेड़ काटेंगे और उसी पेड़ को या फिर उन्हीं
टिम्बर्स को वो लोग भेजते थे इंग्लैंड में, किस चीज के लिए? शिप्स बनाने के लिए, रॉयल शिप्स बनाने के लिए। पॉइंट याद रखते रहना, ओके। रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए भी डिफोरेस्टेशन होता था। कैसे देखते हैं यहां पे? वुड वॉज नीडेड फॉर रेलवेज एज फ्यूल फॉर ट्रेन्स। पहले याद करो, कोयला से ट्रेन चलता था, आगे नहीं? तो पेड़ को भी काट के वो लोग ईंधन के तौर पे यूज करते थे ताकि ट्रेन चले, ओके। तो ट्रेन में ईंधन के तौर पे किसको यूज किया जाता था? वुड को, वुड फायर, वुड को यूज किया जाता था। और उसके बाद सेकेंड पॉइंट यहां पे लिखा है, रेलवे लाइन स्लीपर्स विच वर एसेंशियल टू होल्ड द ट्रैक्स टुगेदर। यहां पे लिखा है कि ट्रैक को एक साथ जोड़े रखने के लिए भी टिम्बर का इस्तेमाल होता था, पेड़ का इस्तेमाल होता था। तो रेलवे ट्रैक्स जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, मतलब रेलवे ट्रैक का रूट मैं यहां से अगर वहां तक लेके जा रहा हूं तो मुझे अभी पेड़ का जरूरत होगा, टिम्बर का जरूरत होगा। तो ये भी एक पॉइंट हमारा आ गया। प्लांटेशंस, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को क्लियर किया था। प्लांटेशन मतलब आप लोगों को बता दिया कि बहुत ही बड़े एरिया, लार्ज एरिया में खेतीबाड़ी किया जाता है और वहीं पे ही फैक्ट्री सेटअप होता है। और ये बहुत बड़ा एरिया रहता है, आप सोच भी नहीं सकते उतना बड़ा एरिया में होता है। तो प्लांटेशन किस किस चीज का होता है? रबर, टी, शुगर केन, कॉफी, आगे नहीं? तो इन सब चीजों का प्लांटेशन रहता है। तो बहुत बड़ा एरिया चाहिए, तो ये लोग क्या करते ना, फॉरेस्ट को क्लियर कर देते थे। किसको क्लियर कर देते थे? फॉरेस्ट को क्लियर कर देते थे। लार्ज एरियाज ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वेर ऑल्सो क्लियर्ड फॉर टी, कॉफी एंड रबर प्लांटेशंस टू मीट यूरोप्स ग्रोइंग नीड फॉर दिच कमोडिटीज। अच्छा, यहां पे प्लांटेशन क्यों बनाया जाता था? क्योंकि यूरोप में डिमांड था। कहां पे डिमांड था? यूरोप में। तो वो लोग क्या करते थे? ये लोग खेती करते थे कहां पे? इंडिया में। प्लांटेशन कहां पे डालते थे? इंडिया में। फॉरेस्ट कहां पे क्लियर करते थे? इंडिया में। इंडिया में टी, रबर, शुगर, ये सब चीजों का प्लांटेशन डाल के, कॉफी प्लांटेशन डाल के यूरोप में एक्सपोर्ट करते थे। यूरोप में एक्सपोर्ट करते थे, मतलब यहां पे उगाते थे और वहां पे एक्सपोर्ट करते थे। तो उन लोगों का फॉरेस्ट क्लियर नहीं होगा, यहां पे फॉरेस्ट क्लियर होगा। और सबसे मेन चीज ये है कि प्लांटेशन में काम करने की जो लेबर चाहिए, वो लेबर हम इंडियंस, वो लेबर कौन रहता था? हम इंडियंस। तो उसका भी उन लोगों को पैसा बच जाता था। इतना समझ में आ गया? ओके। मुझे कुछ क्वेश्चन अभी मैं पूछूंगा, उसका आंसर देना है। What do you mean by deforestation? हाथ उठाओ। What do you mean by deforestation? Anybody? What do you mean by deforestation? माइक किसके पास है? ओके, हर्षवर्धन। Cutting of trees during in the forest is known as deforestation. Yes, cutting down of trees in forest is known as deforestation. अच्छा, तो यहां पे कोलोनियलिज्म का मतलब क्या है? जो कि हेडिंग में लिखा है, कोलोनियलिज्म का मतलब क्या है? कौन बताएगा? हाथ उठाओ। कोलोनियलिज्म, यस स्वीटी, एक बार दिया जाए। स्वीटी को दो, माइक दो। रूलिंग ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। यस, अ काइंड ऑफ, यहां पे एग्जांपल हो गया। कोलोनियलिज्म मैं क्या बोलता हूं, समझो, थोड़ा सुनो ध्यान से। कोलोनियलिज्म मतलब कोई एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाओ और वहां पे रूल करना शुरू कर दो, ओके, दैट इज कोलोनियलिज्म। ओके, नेक्स्ट। तो किन किन चीजों की वजह से, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया? किन किन चीजों की वजह से इंडिया में डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा था? हाथ उठाओ। किन किन चीजों की वजह से इंडिया में डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा था? हाथ उठाओ। यस यू, माइक दो। यस आप, पात्र। हाँ, अब बोलो, चलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। Land to be improved, building shift, railway track, plantation. ओके, लैंड टू बी इंप्रूव्ड का आंसर क्या होगा? वाई लैंड टू बी इंप्रूव्ड? लैंड को इंप्रूव करने के लिए किस तरह से डिफॉरेस्टेशन का इस्तेमाल किया जा रहा था? कौन बताएगा? यस यू, माइक दो। Because British thought that the land was क्या बोल अनप्रोडक्टिव। the land was unproductive, so they put it under cultivation and they did deforestation, they built farms there. Okay, got it. Okay, they thought that land supporting forest
लैंड सपोर्टिंग फॉरेस्ट इज अनप्रोडक्टिव। सही बोला भाई, फंबल मत करो, कोई दिक्कत नहीं, राइट आंसर। ओके, तो अनप्रोडक्टिव है तो उसमें कोई फायदा नहीं है, सो दे पुट इट अंडर कल्टीवेशन। खेती बाड़ी के लिए वो लोग डाल दिए पेड़ को काट के, ताकि खेती बाड़ी से उन लोगों को अच्छा मुनाफा निकल सके, बिकॉज दे न्यू इट वेल दैट बाय विच प्रोडक्शन दे आर गोइंग टू अर्न अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। गॉट माय पॉइंट? ओके, नेक्स्ट, बिल्डिंग शिप्स को बिल्ड करने के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जाता था और किसको इस्तेमाल किया जाता था? यस, अनमोल, माइक माइक। By cutting of trees to export in England. हाँ, और इंग्लैंड में क्या बनाते थे वहां पे? Ships, royal ships. रॉयल शिप्स, वेरी गुड, ओके सिट डाउन। रॉयल शिप्स वहां पे बनाया जाता था, तो ट्रीज को कट डाउन करके एक्सपोर्ट किया जाता था कहां पे? इंग्लैंड में। अच्छा, कौन सा टाइम का बात है ये? कौन सा टाइम का बात है? कौन सा टाइम का बात है? यस, साइड बीएस प्लीज गिव माइक टू हिम। सर 1830s। 1830s, वाह, जिसके पास माइक रहेगा ना वो रखे रहना। इन 1830s। वाह, नेक्स्ट, हाउ वुड वाज हेल्पफुल फॉर रेलवे ट्रैक्स और रेलवेज? हाउ वुड वाज हेल्पफुल फॉर रेलवेज? यस, यू। Fuel for trains Yes, fuel for trains. Yes, then and to hold railway. railway buggy No, railway tracks. tracks. Slippers, railway tracks. Okay. Yes, good. Sit down. Okay. रख लो माइक। अच्छा, how for plantations forest was cleared? How for plantation forest was cleared? How for plantation forest was cleared? प्लांटेशन के लिए फॉरेस्ट को किस तरह से क्लियर अप किया जा रहा था? यस, यस, दो माइक दो, आगे दो माइक दो। हिम। The forest was cleared up for the plantation of tea, coffee, sugar, and etc. यस, वेरी गुड, सिट डाउन। प्लांटेशन वर्क्स के लिए भी वाह फॉरेस्ट को क्लियर अप किया जाता था। द राइज ऑफ कमर्शियल फैक्ट्री, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? सॉरी, फॉरेस्ट्री, द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। तो देखते हैं राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। ब्रिटिश मेड अ जर्मन एक्सपर्ट डिट्रिच ब्रांडिस द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो इंडिया में फॉरेस्ट का एक इंस्पेक्टर जनरल बनाया जाता है। मतलब क्या? मतलब इंडियन फॉरेस्ट का एक इंस्पेक्टर। अब समझ में आ गया? इंडियन फॉरेस्ट का एक इंस्पेक्टर। डू वन थिंग, आयुषी, यू प्लीज कम हियर, कम हियर, आप जाओ। होल्ड दिस, देखते रहना। थैंक यू। ओके, तो ब्रिटिश क्या करते हैं ना, एक जर्मन एक्सपर्ट को लाते हैं, हाँ, और उसको इंडियन फॉरेस्ट का इंस्पेक्टर बनाते हैं, फर्स्ट इंस्पेक्टर। इतना समझ में आ गया? ब्रिटिश मेड अ जर्मन एक्सपर्ट डिट्रिच ब्रांडिस द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। ब्रांडिस सेट अप the Indian Forest Service in 1864 and helped formulate Indian Forest Act of 1865. 1864 में वो सर्विस को ज्वाइन करता है। Brandis set up Indian Forest Service in 1864. Indian Forest Service शुरू करता है 1864 में, और वो लोग फिर डिस्कस करते हैं उनके टीम मेंबर्स के साथ। उसके बाद वो लोग इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865 बनाते हैं। तो शुरू कब होता है काम सर्विस ज्वाइन करके? 1864 में, और 1865 तक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बन चुका था। 1865 तक क्या बन चुका था? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इतना समझ में आ गया? ओके। द इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज सेट अप इन देहरादून इन 1906। तो वो पॉइंट चला गया। उसके बाद हम लोग 1906 के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत बात के टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1906 में इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या एस्टेब्लिश होता है? इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब सेटअप होता है? 1906। 1906 में इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश होता है। कहां पे होता है? देहरादून में। कहां पे होता है? देहरादून में। अच्छा, वहां पे क्या क्या चीज किया जाता था देखते हैं यहां पे एक बार।
साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वाज टॉट हियर। यहां पे क्या स्टडी किया जाता था, सिखाया जाता था साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इन द सेंस क्या, ये लोग ये चीज लोगों के दिमाग में डालते थे या फिर उनके स्टूडेंट्स के दिमाग में डालते थे कि किस तरह से हम लोग फॉरेस्ट्री को इस्तेमाल करके, मतलब जंगल को इस्तेमाल करके पैसा कमा सके, ओके, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी ला सके। वो भी उसके पीछे भी एक साइंस है, उसके पीछे भी एक साइंस है, क्योंकि आप मिट्टी को भी स्टडी करोगे, उसका क्लाइमेट को भी स्टडी करोगे, सब चीज को स्टडी करने के बाद ही आपको पता चलता है कि इस जमीन पर इस फॉरेस्ट को क्लियर करके हम लोग इससे क्या फ्रूटफुल पा सकते हैं, क्या बेनिफिट पा सकते हैं, या फिर इस फॉरेस्ट से हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। और जितना इंपॉर्टेंट कमोडिटीज रहते थे, द्रव्य रहते थे फॉरेस्ट में, तो उसको क्या किया जाता था पता है, उसको तो हम इंडियंस लोग जो जंगल में देखना, वो लोग जाते थे, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स को तोड़ लाते थे, आगे नहीं, शहद ले आते थे, बहुत सारी चीजों को लाके वो मार्केट प्लेस में बेच देते थे। तो ब्रिटिशर्स लोग देखे कि इंडियंस लोग सब चीजों को लेके बेच दे रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट कुछ भी नहीं निकल रहा है, आगे नहीं, तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कुछ भी नहीं निकल रहा है, तो हम लोग को अभी क्या करना चाहिए, हम लोगों को अभी इन लोगों का जंगल में जाना, प्रवेश, एंट्रेंस ही बंद कर देना चाहिए, एक एक्ट लगा के, दैट इज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट। उसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 1906 में क्या इंप्लीमेंट हुआ था, क्या सेटअप हुआ था देहरादून में, द इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इतना समझ में आ गया, ओके। Scientific forestry was taught here. In scientific forestry system, forests with different kinds of trees were replaced by plantation. देखो वही चीज लिखा है कि फॉरेस्ट में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के माध्यम से पेड़ों को रिप्लेस कर दिया जाता था प्रॉफिटेबल पेड़ के साथ। मतलब ये पेड़ से हमें प्रॉफिट नहीं निकल रहा है, इसको रिप्लेस करेंगे दूसरे पेड़ के साथ, इसको रिप्लेस करेंगे दूसरे पेड़ के साथ, दैट इज प्लांटेशन बाय प्लांटेशन। मतलब क्या, बड़े पैमाने में पेड़ काट दो, बड़े पैमाने में एक प्लांटेशन कर दो, जैसे रबर प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए, ओके। फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान्स वेर मेड बाय फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। अच्छा, फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान्स मतलब क्या, कि फॉरेस्ट को किस तरह से मैनेज किया जाए, कौन कौन आ पाएंगे, कौन कौन जा पाएंगे, ओके, परमिशन लगेगा कि नहीं लगेगा, कौन से जंगल में बिल्कुल जाना ही मना है, कौन कौन से जंगल में जा सकते हैं लेकिन परमिशन के बिना नहीं जा सकते, वो सब चीज कौन लोग बनाए, फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान्स वेर मेड बाय फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। कौन बनाए, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। They planned how much of the forest had to be cut and how much had to be replanted. और भी वो लोग डिस्कस किए, क्या डिस्कस किए, कि हाउ मच ऑफ द फॉरेस्ट हैड टू बी कट। मतलब क्या, फॉरेस्ट में अगर इतना प्लांट्स हैं तो उनमें से कितना पोर्शंस को हम लोगों को पूरा कट डाउन कर देना है, और वहां पे हम लोगों को अलग चीज काम करना है, अलग काम करना है। और वो लोग ये भी डिस्कस करते थे कि हाउ मच पोर्शन टू बी रीप्लांटेड। रीप्लांटेड मतलब क्या, पेड़ तो काट देंगे लेकिन उस पेड़ के अलावा हम लोग वहां पे अलग कुछ खेती करेंगे, है कि नहीं, उस पेड़ के अलावा हम लोग अलग कुछ प्लांटेशन खेती करेंगे। इतना समझ में आ गया, ओके, यस प्लीज। Yes, forest officials were also Britishers. Forest officials were also Britishers. वाह, इनिशियली ब्रिटिशर्स लोग हमेशा कोशिश करते थे कि कोई भी इंडियन जो है वो ऑफिशियल मतलब हाइयर रैंक में ना आए, हाइयर रैंक में ना आए। अच्छा, फिर क्या लिखा है देखता है, द फॉरेस्ट एक्ट डिवाइडेड इनटू, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो एक्ट बनाए थे, ओके, जो फॉरेस्ट एक्ट था वो डिवाइड हुआ था 3 हिस्सों में। कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ था? 3 हिस्सों में। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। क्या क्या है? रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट। ये 3 फॉरेस्ट है, देखते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। दीज वर द बेस्ट फॉरेस्ट, विलेजर्स कुड नॉट एंटर दिस फॉरेस्ट। ये जो रहता था ये फॉरेस्ट में, मतलब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में विलेजर्स, सॉरी रिजर्व फॉरेस्ट में विलेजर्स लोगों को आना बिल्कुल भी मना था। वो लोग एंटर बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे। कहां पे? रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट में लोगों को आना जाना करना मना था। उसके बाद लिखा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। उसके बाद क्या लिखा है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। विलेजर्स कैन एंटर दिस फॉरेस्ट बट विद परमिशन। रिजर्व फॉरेस्ट में तो आ नहीं सकते, लेकिन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आ सकते हो, बट परमिशन शुड बी देयर।
मतलब ब्रिटिश ऑफिशियल्स का परमिशन रहना चाहिए, बिना परमिशन का तुम एंटर नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है हमारा विलेज फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट क्या है? देखो ऑब्वियसली अभी विलेजर लोगों का काम क्या था? ज्यादातर खेती बाड़ी ही कर रहे थे। अभी उन लोगों को फॉरेस्ट में ही एंटर करना मना कर दोगे? अच्छा देखो, हम लोग पढ़े थे हंटर गैदरर्स के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? हंटर गैदर। व्हाट डू यू मीन बाय हंटर गैदरर्स? हंटर गैदरर्स मतलब क्या? वो लोग शिकार करते थे तो हंटर्स। गैदरर्स मतलब क्या? जो लोग गैदरिंग करते। क्या गैदर करते थे? जंगल में जाएंगे, फ्रूट्स और एक्स्ट्रा जो जो चीजें, हमारा मेडिसिनल प्लांट हो गया, उसके बाद शहद का एग्जांपल मैंने दिया था, और भी बहुत सारे मेडिसिनल चीजें रहते हैं, प्रीसियस चीजें रहते हैं, तो वो लोग क्या करते थे? उसको खरीदते थे, सॉरी कलेक्ट करते थे, गैदर करते थे और मार्केट प्लेस में जाके चीपर प्राइस में बेच देते थे, या फिर ब्रोकर्स लोगों को बेच देते थे। हम लोग ये पढ़े हैं। ओके, आदिवासी लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे तो ब्रोकर्स लोग आते थे, तो उन लोगों के साथ बहुत कम मार्जिन देके वो लोग, ब्रोकर इन द सेंस एक हिसाब से मिडिल पर्सन। तो वो क्या करेगा ना, आप मान लो आदिवासी हो तो मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आप मेरा लैंग्वेज समझते हो, मतलब आपका लैंग्वेज मैं समझता हूं। मार्केट प्लेस में जाओगे तो आपका लैंग्वेज नहीं समझेंगे, तो कुछ चीज वो लोग समझेंगे नहीं अच्छे से, तो वो लोग भी आएंगे तो आपका बात नहीं समझेंगे। तो अभी मैं हूं ब्रोकर, तो मैं क्या करूंगा ना, आपके साथ बात करूंगा, आपको जो चीज चाहिए मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और आपसे सामान लेके मैं मार्केट प्लेस में ज्यादा मुनाफे के साथ मैं बेच देता हूं। ओके, तो यहाँ पे जो हंटर्स रहते थे, गैदरर्स रहते थे, वो भी विलेज में ही रहते थे, जंगल में ही रहते थे, तो अभी उन्हीं लोगों को वहां पे एंटर करना मना कर दिया गया। कहां पे? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में तो परमिशन के साथ जाते, तो वो भी परमिशन मुश्किल, सबको तो नहीं मिलेगा ना, सबको परमिशन मिलता तो फिर प्रोटेक्टेड का मायने क्या रहा। ओके, उसके बाद यहां पे लिखा है हमारा रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट में तो बिल्कुल एंट्रांस ही मना है। समझ में आ गया? तो यहां पे क्वेश्चन ये आया कि अभी हम लोग, जो लोग डिपेंडेंट थे किसके ऊपर? फॉरेस्ट के ऊपर, हम लोग जाएंगे कहां पे? हम लोग जाएंगे कहां पे? ये क्वेश्चन आ गया। तो यहां पे आंसर ये है कि वो लोग चुराते थे। फिर क्या करते थे? चुराते थे। ऑब्वियसली चोरी छुपे जाके वो लोग, क्योंकि उन लोगों का लाइफ ही उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो कुछ पॉइंट्स लिखा है, देखो विलेज फॉरेस्ट में द विलेजर्स वर डिससैटिस्फाइड विद द फॉरेस्ट एक्ट, क्योंकि देखो उनका रोजी रोटी छीन लिया गया ना फॉरेस्ट एक्ट डाल के। तो यहां पे वो लोग क्या करते थे? दे वर नाउ फोर्स्ड टू स्टील वुड फ्रॉम द, अच्छा वुड भी काट के बेचते थे, आगे नहीं, एक पॉइंट मैं बोलना भूल गया था, जो इंडियंस लोग थे फॉरेस्ट से वुड काट के वो खुद भी बेचते थे। अभी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जाके वुड काट नहीं सकते, ना रिजर्व फॉरेस्ट में जाके काट सकते हो, तो वो लोग फोर्सफुली जाके भाग के चुराते थे। ओके, इफ दे वर कॉट दे वर पनिश्ड, अगर उन लोगों को पकड़ा गया तो वो लोग को पनिशमेंट दिया जाता था। समझ में आ गया? मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, लिसन मी। What was the name of that German expert? What was the name of that German expert who was assigned as Inspector General? Who was assigned as Inspector General? Where is the mic? Give it to him. क्या था वो? डिट्रिच ब्रांडिस। बिना देख के बोलना था, डिट्रिच ब्रांडिस। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। When Dietrich Brandis set up the Indian Forest Service, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वो कब सेटअप करता है? डिट्रिच ब्रांडिस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कब सेटअप करता है? गौरी प्लीज टेक द माइक। 1864. 1864 में वो क्या करता है? फॉरेस्ट सर्विस को सेटअप करता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब से फॉर्मुलेट होता है? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब से फॉर्मुलेट होता है? प्लीज गिव द माइक टू रिची। 1865. 1865 में क्या फॉर्मुलेट होता है? Indian Forest Act. इंडियन फॉरेस्ट एक्ट फॉर्मुलेट होता है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उधर दिखाते रहो चलेगा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट
कहां पे और कब सेटअप होता है? कहां पे और कब सेटअप होता है? इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे और कब सेटअप होता है? यस यू। Dehradun in 1906. 1906 में देहरादून में सेटअप होता है। व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एक्ट्स? व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एक्ट्स? हरी अप। व्हाट आर द थ्री फॉरेस्ट एक्ट्स? और फॉरेस्ट एक्ट्स के तहत फॉरेस्ट को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है? फॉरेस्ट एक्ट के तहत फॉरेस्ट को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और वो क्या क्या है? यस यू हिमांशु। Three types: reserve forest, protected forest, and village forest. थ्री टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। Could you please elaborate what do you mean by reserve forest? Could you please elaborate what do you mean by reserve forest? Anybody? Abhijit, please take the mic. Villager not enter. Villagers Not could enter. not enter to the forest. Or the villagers were not allowed to enter to the forest. Nobody was allowed. Yes, and these were the best forest. Very good. Next question. What do you mean by? Could you please elaborate? What do you mean by protected forest? Chandan. Villagers can enter this forest but with permission. But with permission. Very good. Acha, could you please tell me what do you mean by village forest? What do you mean by village forest? Anybody? What do you mean by village forest? Yes, you. The villagers were Take the mic. They when No, देख के नहीं बैठो। Anybody else? बिना देख के। Yes, give it to me. हाथ उठाओ जल्दी, हाथ उठाओ। आप बताओ कौन बताएगा? In this forest, villager used to steal, and if they were caught, they used to be punished. Yes. नहीं, ग्रामर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, in this forest, villagers were forced to steal the woods. मतलब क्या? फोर्स मतलब क्या? ऑब्वियसली उसका रोजी रोटी छीन लोगे तो जबरदस्ती, तो इसको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, वो लोग खुद फोर्स हो रहा है कि जबरदस्ती नहीं भाई, चुराना पड़ेगा, नहीं चुराना पड़ेगा। तो वो लोग जाते थे, चुराते थे और पकड़े जाने से उन लोगों को पनिशमेंट मिलता था। सर, ये पनिशमेंट कितने सीरियस होता है? हाँ, कितने सीरियस होते थे पनिशमेंट? यस प्लीज। पनिशमेंट कितने सीवियर होते थे? पनिशमेंट कितने सीवियर होते थे ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, एंड आई ऑल्सो डोंट नो, बट पनिशमेंट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता था उस टाइम में, क्योंकि दे वर क्रूएल टू अस। ब्रिटिशर्स लोग हम लोगों को लेके बहुत क्रूएल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चंस, स्टार्टिंग से लेके मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। When trees were used to be cut and export to England, when trees used to be cut and export to England, 1830. 1830s, 30s. S लगा है 30s. Okay, अच्छा, why they were exported to the England? For Yes. making royal ships. For making royal ships. For making royal ships. Very good. Sit down. इतना दूर तक समझ में आ गया? अच्छा, ब्रिटिशर्स, अच्छा इसमें आप लोग अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दोगे कि ब्रिटिशर्स लोग फॉरेस्ट को क्लियर अप क्यों कर रहे थे। मैं अभी टीवी बंद कर रहा हूं, अभी मैं पैनल बंद, रिमोट, यस प्लीज, अभी मैं बंद करूंगा, सब लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे कि ब्रिटिशर्स लोग क्यों फॉरेस्ट क्लियर कर रहे थे। अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो, ब्रिटिशर्स लोग क्यों फॉरेस्ट क्लियर कर रहे थे। इन इंग्लिश, हु वांट्स टू रेस्पॉन्ड इज वेरी गुड।
or else you can also answer in Hindi, or else you can also answer in Hindi. Anybody? Yes, Himanshu, please tell. To make revenue from Take the mic. the woods by Yes. selling them. Yes. To make revenues from the forest. अच्छा, from not woods, और भी बहुत सारी चीजें थे, कैसे वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक करके मैं पूछ रहा हूं. रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वो लोग फॉरेस्ट को क्लियर अप कर रहे थे. अच्छा, तो कैसे रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे? एनीबडी? कैसे रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे फॉरेस्ट को क्लियर करके? डिफॉरेस्टेशन के माध्यम से. हाथ उठाओ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो. यस प्लीज. रिची, एक पॉइंट बोलना है, एक पॉइंट बोलना. By using the resources to make the work easy. By using the resources to make the work easy, it doesn't make any sense. Means Make they it clear. used to make the things which can make their work easy by the resources. Yes, could you please elaborate and give me an example? Like from wood they used to make the royal ships. Very good. From wood they used to make royal ships. From wood they used to make royal ships. Point number 1. Second number point, who wants to answer? Hello, हाँ भाई यार. Good evening, good evening. आ जाओ, हाँ आ जाओ, हाँ आ जाओ, आ जाओ. हाँ. Yes. Please repeat the question. यस, मतलब फॉरेस्ट को क्लियर करके वो लोग कैसे पैसा कमाते थे या फिर प्रोडक्टिव बनाते थे. वो लोग बोलते थे ना कि फॉरेस्ट इज अनप्रोडक्टिव. यस. सेकेंड पॉइंट, रोहित. अपर्णा, यू प्लीज. By expanding the land area of the cultivation. Yes, by expanding the land area under cultivation. By expanding the land area under cultivation. मतलब क्या? फॉरेस्ट है, वहां पे बहुत सारे पेड़ है, मिक्स होके पेड़ है, उसमें से कुछ प्रॉफिट नहीं निकल रहा है अभी. लेकिन अगर वो लोग पर्टिकुलर कोई चीज का कल्टीवेशन करेंगे तो उसको लोग बेच सकते थे. दे ऑल्सो यूज टू एक्सपोर्ट गुड्स, कमोडिटीज, थिंग्स टू यूरोप. यूरोप में भी एक्सपोर्ट करते थे, तो वहां पे भी मार्केट प्लेस में वो लोग बेच सकते हैं अगर यहाँ पे प्रोडक्शन करें चीपर प्राइस में. गॉट माय पॉइंट? अच्छा, और कैसे इस्तेमाल करते थे? यस, रेज योर हैंड्स. अभी तक कोई कौन कौन आंसर बिल्कुल नहीं दिया हो? हाथ उठाओ. बिल्कुल नहीं दिया आंसर? यस यू. भाई जो आंसर नहीं दिया है. यस यू, प्लीज गिव द माइक टू हिम. वो लोग डिफॉरेस्टेशन करके कैसे पैसा कमाते थे? क्या काम करते थे? By cutting large area and cultivate. वो पॉइंट क्या? अनदर पॉइंट. हिंट देता हूं, ट्रेन. बताओ. Sir, by using wood to wood as fuel. Very good. And they also used in making. They also used in making what? Abhijit, please give the mic to him. Sir, railway track. Railway tracks. By making railway tracks. बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा. हाँ, अच्छा, अभी आंसर दो. हाँ, इतना समझ में आ गया? 1806 में क्या सेटअप हुआ था? 1806 में क्या सेटअप हुआ था? 1906. सॉरी, आई अपोलोजाइज. 1906 में क्या सेटअप हुआ था? यस यू, अविनाश. Imperial Forest Research Institute. Yes, Imperial Forest Research Institute. Yes, you can ask. What is village forest? Like the forest. See. The villagers actually became very much aggressive. Okay, it is the data is incomplete. Let me make you understand. The villagers actually became aggressive as most of the people were, or most of the villagers, farmers were dependent upon the forest. और अभी फॉरेस्ट को ही छीन लिया गया उनसे. तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट में वर्क हो रहा था, लेट अस अंडरस्टैंड. अभी टिम्बर चाहिए मेरे को, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए टिम्बर चाहिए मेरे को, रॉयल शिप्स बनाने के लिए क्या चाहिए? पेड़ चाहिए. रॉयल शिप बनाने के लिए क्या चाहिए? डोर लॉक कर दो, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए डोर लॉक कर दो. रॉयल शिप बनाने के लिए क्या चाहिए? पेड़ चाहिए.
तो उसको काटेगा कौन? ब्रिटिशर्स थोड़ी काटेंगे, उसको काटेगा कौन? उसको काटेगा इंडियंस. ओके, इंडियंस विल कट द ट्रीज. सर प्लीज असो, इंडियन लोग काटेंगे. तो यहां पे इस रीजन की वजह से ब्रिटिशर्स लोगों से चिढ़ के बहुत सारे लोग विलेज छोड़ के दूर जाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स लोगों को लेबर का शॉर्टेज देखने को मिला. आप सोचो, आपको जौन सा काम आता है वो आपसे छीन लिया गया, तो कुछ लोग रहेंगे और कुछ लोग भाग जाएंगे. जो लोग रहे वो लोग काम करने के लिए रेडी नहीं, तो अभी उन लोगों को कन्विंस भी कराना है, हाँ कि नहीं? तो ये लोग क्या करते थे ना, विलेज फॉरेस्ट मतलब इन लोगों को एक पीस ऑफ लैंड दे देते थे कि इस जमीन को आप इस्तेमाल कर सकते हो. So they were given the piece of land. Yes, the data is actually missing. Some data are missing. Yes, you. Village forest कैसे था? Like soil or विलेज देखो, नॉर्मल फॉरेस्ट था. अभी बहुत सारा फॉरेस्ट है, मैं कुछ को बना दिया रिजर्व, कुछ को बना दिया प्रोटेक्टेड. रिजर्व में बिल्कुल नहीं जा सकते, प्रोटेक्टेड में परमिशन लेके जा सकते हो. विलेज फॉरेस्ट को कॉमन यूज के लिए लिया जा सकता है. the qualities of the trees were not. इट इज नॉट मेंशन्ड, इट इज नॉट स्पेसिफाइड. नॉर्मली रहता था. ओके, यस. Why it is stated as stealing? Because the villagers sometimes used to steal for woods. चुराते थे वो लोग कभी कभी. Why, if they were provided the See, they were provided only a little piece of forest, little piece of land, forest on a little piece of land. Suppose there are so many people dependent upon a very large forest, and from that forest area, we are only giving you a little part. Okay? अच्छा, उसमें फिर और एक ट्विस्ट है. आपको जौन सा ट्री मार्केट में बेचना है वो अगर विलेज फॉरेस्ट के अंडर में नहीं आ रहा है, समझ रहे हो ना? विलेज देखो, जैसे कि मैंने आपको एक चीज स्टार्टिंग से क्लियर कर दिया कि सॉइल क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कौन सा टाइप का प्लांट उगेगा. सॉइल क्वालिटी, क्लाइमेट, प्रिसिपिटेशन, आगे नहीं, दिस आर सम फिजिकल एंड नेचुरल फैक्टर्स. तो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है. तो इसी वजह से समटाइम्स दे यूज टू स्टील वुड्स, एंड इफ कॉट, अगर पकड़े जाते थे, दे वर पनिश्ड. गॉट माय पॉइंट? क्लियर? आज का क्लास ओवर करें?